टीवी पर कंट्रोल आपके साथ मैं दीपिका। जी हां, कभी कभी कहा सुनी हो जाती है और इसमें हत्या हो जाती है, लेकिन ये हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। वो भी इतने शातिर तरीके से की कि मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस को कई महीनों तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि नाबालिग बेटे ने क्राइम शो देखकर मर्डर की प्लानिंग जो की थी। अपराध का कोई चेहरा और उम्र नहीं होती, वो तो कभी भी कोई भी कर देता है। लेकिन मथुरा में जिस हत्या का खुलासा हुआ है, उसकी कहानी सुनकर आपके होश वाख्ता हो जाएंगे। अपराधी नाबालिग, लेकिन प्लान ऐसा कि पुलिस को खुलासा करने में 5 महीने लग जाएं। जी हां, एक क्राइम शो देखकर एक नाबालिग ने अपने ही पिता की हत्या का मास्टर प्लान रचा और वारदात को बड़े ही शातिर अंदाज में अंजाम दिया। पूरा मामला जिले का है। इसमें मृतक की पत्नी यानी मुख्य आरोपी की मां भी शामिल थी। वैष्णो धाम मंदिर के पीछे जंगल की एरिया में एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी, जिनकी उम्र लगभग 42 वर्ष के आसपास थी, वो पुलिस को मिली। डेड बॉडी के पास से कुछ उनके व्यक्तिगत सामान मिले, जैसे कि चश्मा, उनकी माला और उनके चप्पल जले हुए इत्यादि सामान भी पुलिस को वहाँ से मिले थे। पुलिस ने इस घटनाक्रम की गहराई से छानबीन करी। उनके परिवारीजनों से कई राउंड पुलिस ने वार्ता करी और गहनता से छानबीन करने के उपरांत यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह घटना मृतक के नाबालिग बेटे द्वारा कारित की गई थी। आधुनिक समय में सब कुछ इंटरनेट, मोबाइल और टीवी पर आधारित है, लेकिन कभी कभी बच्चों को मिलने वाली ये सुविधाएं उन्हें आपराधिक प्रवृत्ति की ओर मोड़ देती हैं। ये मामला कुछ वैसा ही है। मथुरा वृंदावन कोतवाली पुलिस ने मई महीने में हुई हत्या का खुलासा किया है। पिता गुस्सैल मिजाज के थे, अक्सर बेटा बेटी को पीटते थे, लेकिन एक दिन जब उन्होंने अपनी बेटी को पीटा तो नाबालिग बेटे ने पिता के सर पर रॉड से हमला कर दिया और बाप की मौत हो गई। मौत सुनिश्चित करने के लिए बेटे ने बाप का गला भी दबाया। फिंगरप्रिंट न आए इसके लिए आरोपी बेटे ने कपड़ा डालकर गला दबाया और बड़े ही शातिर ढंग से शव को ठिकाने लगा दिया। मां ने भी आरोपी बेटे की मदद की। साक्ष्य को छिपाने में उक्त अभियुक्त की मां द्वारा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। इस घटना में वृंदावन पुलिस द्वारा अनावरण करते हुए घटना में सम्मिलित दोनों अभियुक्तों को, जिसमें एक बाल अपचारी को पुलिस हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और घटना में सम्मिलित मृतक की पत्नी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। 5 महीने तक साक्ष्यों के सफल संकलन और जांच के बाद पुलिस इस मामले का खुलासा कर पाई। घटना के बाद बेटे और उसकी मां ने पिता के शव को बोरे में भरकर घर के दूर सुनसान इलाके में फेंक दिया। पहचान न हो सके इसके लिए एसिड और पेट्रोल डालकर शव में आग लगा दी और फिर हत्या इस्तेमाल करते हुए उपकरण को दूसरी जगह ले जाकर जला दिया। उसके उपरांत उनकी डेड बॉडी को बोरे में बंद करके ऊपर छत पे ले जाके रख दिया गया। उनका गला दबाकर छत पर पुनः कि किसी हालत में वो जीवित ना बचे तो पुनः गला दबाकर भी उनकी हत्या कारित की गई। तदोपरांत रात्रि में लगभग 2 बजे 2/3 मई की रात्रि को वैष्णो देवी धाम मंदिर के पीछे स्कूटी पर लादकर उनकी डेड बॉडी को वहां ले जाकर पहले टॉयलेट क्लीनर, जो तेजाब जिसको आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, उसको डालकर डेड बॉडी पर उनको छत बिछत किया गया और तदोपरांत 2 लीटर पेट्रोल का प्रयोग करते हुए उनके शरीर पर डालकर लाइटर से आग लगाकर उनको वहां पे जला दिया गया। पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़के ने शव को ठिकाने लगाने से पहले करीब 100 बार यूट्यूब पर एक चर्चित क्राइम शो देखा ताकि उसे शव को ठिकाने लगाने का आइडिया मिल सके। घटना बड़े ही प्लान्ड और सुनियोजित तरीके से की गई थी। पुलिस के द्वारा गहराई से छानबीन पर एक चौंकाने वाला तथ्य जो प्रकाश में आया है कि उक्त बाल अपचारी द्वारा जो 11th क्लास का स्टूडेंट है, उसने तकरीबन 100 बार क्राइम पेट्रोल पर इस प्रकार के क्राइम से रिलेटेड घटनाओं को अपने मोबाइल फ़ोन पर ऑन करके देखा। पुलिस के द्वारा मोबाइल फ़ोन की गहराई से छानबीन की गई तो उक्त तथ्यों की पुष्टि पाई गई। घटना को अंजाम देने में मृतक की मनोज मिश्रा की पत्नी ने भी नाबालिग बेटे का सहयोग किया।
पूछताछ में आरोपी संगीता मिश्रा ने इस बात को स्वीकार भी किया। मामले का खुलासा होने के बाद आईजी ने पुलिस टीम को 25,000 और एसएसपी गौरव ग्रोवर ने 10,000 का इनाम दिया है। मथुरा से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गौतम की रिपोर्ट। हत्या की एक कहानी मैनपुरी से भी आई है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हत्यारे ने महिला के 14 टुकड़े किए? यह है मैनपुरी का खूनी दरिंदा। उसने कहा शादी करो, मना करने पर गला दबा दिया। लाश को गड़ासे से काट डाला। लाश के 14 टुकड़े कर दिए। चौदह ठिकानों पर लाश के टुकड़े छुपा दिए। नहर के किनारे सिर फेंका। खेत में पैर गाड़ दिए। उसके सिर पर खून सवार था। पुलिस ने ढूंढ निकाला हर सबूत। तो 2020 का सबसे खतरनाक कातिल। साइको किलर की खूनी सनक। उस खूनी दरिंदे ने महिला को भरोसा दिलाया कि वो उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलाएगा और उसकी बात पर एतबार करके महिला उसके साथ बाइक पर बैठकर चल भी गई। वो इस बात से अनजान थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसे इस बात का इल्म ही नहीं था कि वो इसकी बाइक पर जा रही है। वो उसके टुकड़े टुकड़े करने की योजना पहले बना चुका है। वैसे तो हत्यारों की मानसिकता बेहद ही निर्मम होती है, लेकिन कुछ हत्यारे ऐसे होते हैं जिनकी सनक देखकर एक आम आदमी सन्न रह जाता है। वो क्रूरता की सारी हदें पार कर देता है। उसे शवों को गाजर मूली की तरह काटने में मजा आता है। शायद इसीलिए उसे साइको किलर कहते हैं। पुलिस की गिरफ्त में सफेद रंग की चेक शर्ट पहनकर खड़ा ये व्यक्ति वैसा ही साइको किलर है। इसका अपराध जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको इस शख्स से घिन आने लगेगी। इसने हत्या की एक ऐसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं करना चाहेंगे। जी हाँ, साइको किलर ने पहले तो एक महिला की गला दबाकर हत्या की और फिर उसके शव के गड़ासे से 14 टुकड़े कर दिए। साक्ष्य मिटाने के लिए उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके, उसके 13-14 टुकड़े करके उसको जगह जगह स्थानों पे जमीन के नीचे गड्ढा खोद के गाड़ दिया था। उन्हीं टुकड़ों में से एक खोपड़ी किसी तरह से बाहर आई थी और पुलिस के हाथ लगी थी। इस क्लू पर, छोटे से क्लू पर पुलिस ने इस सनसनीखेज घटना का खुलासा किया है। तो सुना आपने, उस महिला को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। सर्वेश और संतोष ये दोनों साइको किलर मामा भांजे हैं, जिन्होंने भरतना निवासी महिला पूती देवी की हत्या करके शव को 14 टुकड़ों में काटा और फिर उसे अलग अलग जगहों पर दफना दिया ताकि पुलिस को भनक तक न लग सके। दरअसल मैनपुरी पुलिस को 10 अक्टूबर की रात गांव बरुआ नदी के पास एक कटा हुआ सिर मिला था। इसके बाद हत्या कर शव गायब करने का मुकदमा भी कुछ लोगों ने दर्ज कराया और इसी आधार पर जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने अब 20 सितंबर की उस वारदात का खुलासा कर दिया है। इस मुकदमे के बाद हमने स्वाट, सर्विलांस और हमारे जनपद की तेज तर्रार पुलिस टीमों का गठन किया। 5 टीमों का गठन करके उनको काम पे लगाया था। टीमों ने दिन रात मेहनत किया और सभी तरह के साक्ष्य संकलित किए। सूचना मिली मुखबिरों से, हमने सर्वेश यादव और संतोष यादव को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से मृतका का मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। मृतका का कंगन बरामद किया गया है
मृतका का आधार कार्ड। साइको किलर सर्वेश ने महिला से कहा कि वो उसके मामा से शादी कर ले, लेकिन जब उसने मना किया तो दोनों ने मिलकर पहले उसकी गला दबाकर हत्या की और फिर महिला के शव के टुकड़े टुकड़े कर डाले। सिर कहीं मिला तो पैर कहीं। हत्या की इस वारदात के बाद पूरे जिले में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए सर्वेश और संतोष दोनों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। एसपी अजय कुमार ने बताया कि सर्वेश नाम का ये साइको किलर 19 साल की उम्र से हत्या जैसी वारदात करता आ रहा है। इस पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। पूछताछ में बातें जो सामने आई हो और भी चौंकाने वाली हैं। ये जो मुख्य अभियुक्त सर्वेश यादव है, ये करीब 40 वर्ष का युवक है और ये 19 साल का जब था तभी से ये मर्डर का काम कर रहा है। लोग बता रहे हैं कि 19 साल की उम्र में ही एक महिला का इसने कत्ल किया था, जो यह अहमदाबाद से लेकर के आया था, लेकिन उस मामले के बारे में क्या हुआ आगे कोई बता पाने में असमर्थ है। वो पुलिस के रिकॉर्ड्स में नहीं आ पाया। इसके अलावा थाना सौरिख क्षेत्र में इसके 5 से ज़्यादा अपराध दर्ज पाए गए हैं। मैनपुरी जनपद में भी विगत 5 मई को इसने अपनी मां को जला करके मार दिया था। उसका मुकदमा लिखा गया, उसमें वांटेड था, उस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित है। सर्वेश 19 साल की उम्र से जघन्य वारदातों को अंजाम देता आ रहा है। शायद इसीलिए वो ऐसा जघन्य अपराध करने में एक बार भी नहीं हिचकिचाया। फिलहाल पुलिस ने इस जघन्य वारदात का खुलासा कर दिया है। महिला के जेवरों के आधार पर उसकी शिनाख्त हुई है और गुनाह कबूलने के बाद साइको किलर जेल भेज दिए गए। मैनपुरी से न्यूज़ 18 के लिए आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। क्राइम कंट्रोल आगे भी जारी रहेगा। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे हम।